हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज के सेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे फेब मंथ की कुरुक्षेत्र मैगजीन, उसी की कंटिन्यूएशन है। और इस मैगजीन में फेब 2021 की, और इस मैगजीन में वी गोना डिस्कस अबाउट रूरल यूथ एंड हाउ दे कैन हेल्प अस इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन रूरल एरियाज। अगर हम बात करें, खासकर इसमें फोकस रहेगा एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आर्टिकल इज वेरी क्रूशियल, आप अपने जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वाइटल है हेल्थ और ग्रोथ के लिए इकोनॉमी की। बिकॉज क्यों ऐसा? क्योंकि 17% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम दी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मोर देन 13%, कितना 13% जितना भी हम एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड डायरेक्टली 55% पॉपुलेशन जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट पाती है किससे पाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। एंड प्लीज माइंड इट, कई एडिटोरियल्स में ये परसेंटेज 42 दे रखी है, कईयों में ये 74 दे रखी है। तो आप पेपर में टू बी ऑन द सेफ साइड यू कैन राइट लाइक कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर हम 55 लिख देते हैं और कई आर्टिकल जो होते हैं उनमें 42 दिया होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन में भी बात करें तो द ओनली ग्रोथ इंजन जो आपकी इकोनॉमी को चला रहा था, द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द इंडियन इकोनॉमी वाज द मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। कोविड के टाइम पे भी जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर हमारी फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए एंड सेल्फ रिलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता होगा पहले हम यूएस से इंपोर्ट करते थे 65 के टाइम पे, 60s के दौर में। तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, फूड क्राइसिस हो गए थे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया को अपनी न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस बना के रखनी है तो वी हैव टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर। अब इसके लिए यू हैव टू गिव अ कांस्टेंट पुश एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, ताकि आप इनहेंस कर सके प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी, लैंड की प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी एक सस्टेनेबल मैनर में। बिकॉज अगर ये जो आप प्रोडक्टिविटी जैसे ग्लोबल आपने जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन करी, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हुआ क्या कि लैंड की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज एक सस्टेनेबल मैनर में आपको कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। अब जो रूरल यूथ है दे कैन एक्ट एज अ एजेंट ऑफ, कहीं ना कहीं वो एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं आपके चेंज के। बिकॉज जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं उसे इफेक्टिवली, और जो मॉडर्न टेक्निक्स आप यूज करना चाहते हो उन्हें कौन अडॉप्ट कर सकता है? जो आपके यंग जनरेशन है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी इनोवेशन को। दैट्स व्हाई दे आर द चेंज एजेंट। जो नई टेक्नोलॉजी या कोई नए आप लाइक एआई टेक्नोलॉजी या ड्रिप इरिगेशन वगैरह कुछ आप लाना चाहते हैं तो इट इज ईजियर फॉर अ यंगर जनरेशन टू अडॉप्ट दिस थिंग्स। अब इन्हीं के पास जील और एनर्जी है, दे कैन टेक रिस्क इन फार्म सेक्टर। बिकॉज जो आपकी ओल्डर जनरेशन है दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। क्योंकि बिजनेस जैसे एक डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। तो सेम जो आपकी यंगर जनरेशन है दे वांट टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, दैट्स व्हाई दे विल बी वेरी कीन टू टेक रिस्क। अगर हम बात करें आपको क्वालिफिकेशन, जो बिसाइड जो रूरल यूथ आर नाउ मोर क्वालिफाइड, मतलब पढ़े लिखे हैं और टेक सेवी हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स भी थोड़े बहुत हैं उनके पास और लिटिल बिट बिजनेस ओरिएंटेशन है। वो चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज करे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन देम। ये पार्ट हुआ आपका इंट्रोडक्शन का। अगर हम आगे चलें तो इस आर्टिकल में इट टॉक्स अबाउट माइग्रेशन के बारे में बात करता है। रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन एक बिग चैलेंज है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। बिकॉज ऐसा क्यों है कि ये एक बड़ा चैलेंज है? बिकॉज एवरी मिनट 20 से 25 लोग जो आपके रूरल एरिया में रहते थे दे आर माइग्रेटिंग टू सिटीज। एंड आउट ऑफ दैट 30% क्या है आपके यूथ हैं। अगर हम इसी ट्रेंड पे चलते रहे तो अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ लोग आपके 2030 तक अर्बन एरिया में रह रहे होंगे। एंड आपके कहीं ना कहीं जो यूथ आप कहते हैं कि पावर हाउस हैं इंडिया के, वो फार्म्स में पावर आप कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाएगी। बिकॉज अब अगर हम बात करें, इसी में एक लाइन है कि दैट
एवरेज इंडिया की एज जो है वो दैट इज 29, ठीक है जी। बट फार्मर्स की एज की बात करें दैट इज 55। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो माइग्रेशन हो रही है अर्बन एरिया की तरफ। अगर हम इसमें ही बात करें तो इस चीज को अगर हमें रिवर्स करना है तो वी हैव टू जनरेट इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस रूरल यूथ का। किसमें? आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा, किसमें? एग्रीकल्चर में, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट इन रूरल एरिया, बिकॉज यहां पर इनकम क्या है? अनस्टेबल है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत पुअर इमेज है फार्मिंग सेक्टर की। मतलब आप ये मान लीजिए कि फार्मर्स को बहुत पुअर माना जाता है। बट इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, आपके जो लैंड साइज है वो श्रिंक कर रहा है, आपको फाइनेंस टाइम से नहीं मिल पाता, आपको मार्केट वगैरह का एक्सेस जो है लिमिटेड है। दैट इज नॉट ऑल, कहीं ना कहीं इनको मेंटरशिप भी नहीं मिल पाती। मेंटरशिप ना मिलने की वजह से, क्योंकि एवेन्यूज वगैरह तो बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटरशिप की जरूरत है जो इन्हें दिशा दिखा सके यूथ को। अगर हम बात करें रूरल यूथ क्यों ऐसा सोचते हैं कि दैट दे हैव टू मूव आउट, बिकॉज आपके रूरल एरियाज में क्या है? लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हायर एजुकेशन नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं? दे मूव टू अर्बन एरिया टू इनहेंस देयर टेक्निकल स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, सो दैट दे अर्बन एरिया में वो कहीं ना कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल स्किल्स गेन करने की कोशिश करते हैं। और जब वो गेन करते हैं तो दे वांट अ वाइट कॉलर जॉब। कहीं ना कहीं उनका मानना ये है कि वी डू नॉट वांट टू गो बैक टू एग्रीकल्चर, वी वांट टू कहीं ना कहीं माइग्रेट करने की बात कर रहे हैं अर्बन एरिया में। अब ये चीज बहुत बुरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज इंडिया की एज है 29, बट कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम मतलब एज ग्रुप है 55। सो वेरी सून हमारे पास इतने ज़्यादा कैपेबल लोग होंगे ही नहीं फार्मिंग सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं हमें सस्टेनेबल फूड के बारे में जो हम सोचते हैं दैट हम इतना फूड ग्रो कर सके कि हम अपने जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर कर सकें, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें इन दिस कंटेक्स्ट हमें डेवलप करना चाहिए, हार्नेस करना चाहिए जो रूरल यूथ का है टैलेंट, उन्हें एनर्जी जो उनकी एनर्जी है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करनी चाहिए। और अब इसी को एम्फसाइज दिया था 2006 में, एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनी थी जिसके हेड थे डॉक्टर एम स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब जो सृजन करता है, लाइक द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को कहा कि भैया ये बहुत बड़ा इशू है। और लेटर ऑन जो हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स आई थी 2007 में, उसमें भी ये चीज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली कि दैट रूरल यूथ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए एंड दे आर द पावर हाउस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम अब इस हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं दैट वी कैन ट्रेन एम्पावर, कहीं ना कहीं हम स्किल डेवलपमेंट कर सकें रूरल यूथ का, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट मतलब अपने लिए खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें। अब ताकि जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है उनमें उन्हें रिलायबल लाइवलीहुड मिल सके। अब अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी ये है, अगर हम इन्हें ट्रेन करेंगे, ठीक है जी, ट्रेन करेंगे ढंग से, तो वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म करके हमने करना क्या है? वी हैव टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू अ हाईली प्रॉफिटेबल, किसमें? प्रॉफिटेबल एंड लो रिस्क, आपको जिसमें रिस्क थोड़ा कम लगे और प्रॉफिटेबल हो, स्टेबल इनकम मिल जाए, ऐसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर को उस सेगमेंट में लेके जाना है, सो दैट पीपल को अट्रैक्शन ज़्यादा मिले। गवर्नमेंट सर्विसेज लोग क्यों चाहते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं एक स्टेबल इनकम मिलती है, आपका रिस्क लो है, जॉब इजीली नहीं जाती जब तक आप बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर ना कर दें, और प्रॉफिटेबल तो है ही है, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है जी। लो वॉल्यूम हाई वैल्यू, मतलब कि चाहे आपके जो सामान है वो कम हो बट उसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ हमारे को इनोवेशन लेके आनी चाहिए। इसमें आप प्रिसीजन फार्मिंग को यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को, मल्टीपल एंड वर्टिकल यूज़ ऑफ फार्म लैंड, मतलब कि आप एक ही पीस ऑफ लैंड को बहुत
अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, सो दैट आपकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है दैट कैन इंक्रीज। आप पीसी कल्चर को मतलब यूज़ कर सकते हैं और आप इससे आप फार्मर्स की इनकम इंक्रीज कर सकते हैं बाय मार्केट ड्रिवन जो आपकी स्ट्रेटेजी हो, जिसमें अगर जैसे लाइक मशरूम, ब्रोंकीज, ये इनकी डिमांड है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह को या इस तरह के जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपका अटेन करना एम रहेगा, एंड विद मिनिमम लैंड एंड रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं डेयरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डेयरी में अब बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, इलायची वाला दूध, ठीक है जी, बादाम वाला दूध, अब उसमें वेरिएंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेयरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे कैमल मिल्क और गॉट जो बकरी का दूध है, कहीं ना कहीं गोट मिल्क भी आपको एक्सक्लूसिव हेल्थ बेनिफिट देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमारे को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है अलाइड सेक्टर में। what they are doing is they are promoting beekeeping, जैसे सेरीकल्चर, लैक फार्मिंग, ठीक है जी, वैल्यू एडिशन भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, दैट जैसे आपके प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी क्लीनिंग वगैरह वहाँ पर हो सके, उसके बाद ग्रेडिंग हो सके, पैकिंग हो सके, फ्रीज ड्राइड आपके जैसे फूड वगैरह है वो चीज़ आप प्रोवाइड कर सके। और इसमें आपके जो यूथ है दैट कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज उन्हें आज के टेस्ट के हिसाब से चीज़ें पता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए फार्म्स गेट पे, जो अगर अलग अलग जो आपकी चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके फार्म्स गेट पे अगर हम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह दे दें, जैसे आप वीट बनाते हैं, वीट के साथ में ही वहाँ पर पास में ही ब्रेड बनाने की इंडस्ट्रीज वगैरह हो या ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जो वीट को यूज़ कर सके, तो इट विल इंक्रीज द इनकम एज वेल एज इन्हेंस कर देगी इनकी एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रहे हैं रूरल यूथ की। अगर हम इसी में आगे फर्दर बात करें, तो हमें प्रमोट करना चाहिए एग्री स्टार्टअप्स। अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, यूथ के आइडिया और इनोवेशन को सपोर्ट करने से वी कैन डेवलप अ एग्रीकल्चर इनटू हाई टेक एक्टिविटी। मतलब कि आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जैसे आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऊबर है, ऊबर में अगर मैं हैप्पी सीडर वगैरह भी अब रेंट पे देने लग जाऊं, तो दैट इज एन एग्रीकल्चर में हाई टेक आ गया, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मॉडर्न मशीनरी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, पर आर बेसिस पे आप उसे परचेज कर सकते हो, यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट मच मनी इन इट। तो आगे अगर हम बात करें, इन इंडिया ऑलमोस्ट 450 आपके एग्री स्टार्टअप स्टार्ट हुए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन की फंडिंग आई। ये इंडिकेट कर रही है ग्रोथ पोटेंशियल इस सेक्टर की, और इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ला सकते हैं, एआई के अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, डाटा एनालिस्टिक, ठीक है जी, इन सब चीज़ों को लाके आप एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें, तो कोविड में एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले गई हैं, जहां पर आप बायर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेके आए हो, फार्मर्स और बायर्स को एक आमने सामने आपने डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लेके आए हो, जहां पर आपको जो फार्मर्स को अच्छी वैल्यू मिल जाती है उनकी क्रॉप की। अगर आगे चलें, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट दैट फर्दर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह भी चलाई हैं। फर्दर टू अट्रैक्ट एंड सपोर्ट रूरल यूथ टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, एनुअल इवेंट होता है जिसे हम कह देते हैं एग्री इंडिया हैकथॉन 2020। ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी आपकी कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड की, जहां पर हमने बहुत सारे फार्मर्स को एक साथ लाके उन्हें कहीं ना कहीं इनोवेशन के बारे में, जो लेटेस्ट हमारे इनोवेशंस वगैरह आ रहे हैं फार्मिंग सेक्टर में, उसके बारे में हमने उन्हें बताने की कोशिश की है। अगर हम बात करें इसी में फर्दर, तो एग्री क्लिनिक जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं, एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश करे गए हैं। किसने करे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने। और यहाँ पर फोस्टर करने की कोशिश की गई है इंटरप्रेन्योरल स्किल्स, सो दैट वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, कहीं ना कहीं अपनी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क कर सकें।
अब इसमें क्या हो रहा है दैट दे आर ट्रेन फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे, मतलब 2-3 महीने की उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स की, और उनमें इंटरप्रेन्योर्स के स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसी में फर्दर बात करें, गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, ठीक है जी। अब जो इसका मेन मोटो था दैट इज गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना विज़िबी, जिसमें अट्रैक्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट किस तरफ, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसी में एक और चीज़ है, आर्या स्कीम थी, नाउ वी आर मूविंग टू माया, आर्या से माया में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आर्या में क्या था, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्कीम थी, इन विच जो 35 ईयर से ऊपर के आपके यूथ हैं, 35 ईयर से ऊपर के जो यूथ हैं, रूरल यूथ, उन्हें स्किल डेवलपमेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी जो इनकम है, फर्स्ट इट इज स्टार्टेड इन 2015, जो एम्पावर करती है रूरल यूथ को इंटरप्रेन्योरल स्किल्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी फुल फॉर्म थी अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ये आर्या की मतलब फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट में 35 ईयर से ऊपर के लोगों को, एज ग्रुप के लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड स्किल देने थे, ताकि उनकी इनकम जो है सस्टेनेबल हो सके, उनके लाइवलीहुड हम क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो बहुत अच्छी स्कीम थी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो इसीलिए इसको अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके कुछ डाटाज वगैरह दे रखे हैं। पहले इनिशियली ये आइडेंटिफाइड 25 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुए थे 25 स्टेट्स में, और किसके थ्रू, किसान विकास विज्ञान केंद्र के साथ, वो नोडल सेंटर थे। और इसकी सक्सेस के बाद हमने इसको माया में कन्वर्ट किया, ठीक है जी। माया क्या है, माया इज द सेकंड हेड ऑफ दिस। अब हुआ क्या कि जब इसकी सक्सेस देखी तो गवर्नमेंट ने इसे 75 डिस्ट्रिक्ट में और लॉन्च कर दिया, और कब किया था, 17 से लेकर 20 के बीच में। बट अब जब कोविड आया तो मैसिव आपका रिवर्स माइग्रेशन हुआ, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द जो आपके अर्बन एरिया में रूरल यूथ रह रहे थे वो वापस अपने घर आ गए, और जब वो घर आए तो इससे आर्या की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो स्किल सेट है बिजनेस स्टार्ट करने के, अगर हम उन्हें दे सकें तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में। हमें फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए एवरी रूरल एरिया में। तो आपको कहीं ना कहीं एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना पड़ेगा किसान विज्ञान केंद्र को, और यहाँ पर उनको गेयर अप करना पड़ेगा, आपको उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट हो सके। अदरवाइज उनके पास कोई और चॉइस बचेगी नहीं रूरल यूथ के पास, और उन्हें वापस कहाँ पर जाना पड़ेगा, अर्बन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। अगर हम ये जो रिवर्स माइग्रेशन को एक सस्टेनेबल बेसिस पे अगर गवर्नमेंट रूरल एरिया में ही आपको एम्प्लॉयमेंट दे दे, तो आपको अर्बन एरिया में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में जो स्लम की प्रॉब्लम है दैट विल बी लाइक सॉल्व इन सर्टेन मैनर। अगर हम बात करें 2018 में, अब आर्या तो हमने देख लिया, आर्या से हम मूव करके माया में, मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर ग्रूम कर रहे हैं रूरल यूथ को, सो दैट वो टेक्नोलॉजी को लेके आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड सोशल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं जो उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या सोशल सेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में। माया की क्या थी, कहते जी माया की स्ट्रेटेजी ये थी कि आप इन्वॉल्व करेंगे यूथ को, आप यूथ को यूज़ करेंगे फॉर मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है जी, चाहे वो फिजिकल मैनर में हो चाहे आप ऑनलाइन मैनर में करें। अब इसके बाद टैपिंग द यंग माइंड, जो अगली हेडिंग है, इसमें बात कर रहा है कि एग्रीकल्चर की एजुकेशन मोर रेलेवेंट बनाने की जरूरत है, बिकॉज वो पुरानी किताबें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ नया सिखाना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरल स्किल, मतलब आप जब नया सिखाएंगे उन्हें तो साथ के साथ उन्हें इंटरप्रेन्योरल स्किल्स दें, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो उनका मतलब एग्रीकल्चर है एक बिजनेस फॉर्म में एस्टेब्लिश कर सकें। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट रेडी ये एक स्कीम है, ठीक है जी। स्टूडेंट रेडी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना लॉन्च की गई थी 16-17 में, 2016-17 1 ईयर प्रोग्राम था, जिसमें हम डिज़ाइन कर रहे थे कि भैया रिक्विजिट स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, और इसे हमने इम्प्लीमेंट किया था थ्रू 55 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। कितनी? 55 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। और इसमें ब्रॉडली आपके 5 हेड्स थे,
एक तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है जी, और उसके बाद रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस, इन प्लांट ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट एंड इंटर्नशिप, एंड आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करते हैं। अब इसका काम क्या था, बेसिकली आपके जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एग्रीकल्चर में डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट, बिजनेस आइडिया वगैरह, कैसे बिजनेस हाउसेस वर्क करते हैं उसके बारे में नॉलेज देना था। कैसे एक प्लान बनाते हैं, कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं ये इस बारे में बात करता है। एंड डिसीजन मेकिंग, टीम स्पिरिट और अप्रोच कैसे रहनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कहीं ना कहीं इस बारे में ये था। और अब इसको आगे हम चलें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 452 एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यूनिट्स, जो इस प्रोजेक्ट के वन ऑफ द कंपोनेंट है, इतनी यूनिट्स एस्टैब्लिश करी है ताकि आप प्रमोट कर सके प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज, ट्रेनिंग दे सकें कैसे आप रियलिस्टिक मैनर में कोई आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपके रूरल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चाहे कैसी भी हो। अब जो रॉय हमारा इसमें एक कंपोनेंट था, उसमें क्या कर रहे हैं हम, आपको अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहे हैं रूरल सिचुएशन, जहां पर आप स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर जो है, ठीक है जी, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बात करते हैं कि भैया आप जो पुराने तरीकों से एग्रीकल्चर चल रहा है, अब उसे बदलने का टाइम आ गया है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग। अब इन प्लांट ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अटैच कर दी है सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के, उन्हें पता रहे कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे वर्क होता है, ताकि उन्हें एक्सपोज कर सके इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। और स्टूडेंट प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं उन्हें एक प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है जिसमें सो दैट दे कैन लर्न। और इसमें क्या है, वेरियस एस्पेक्ट्स जो एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने में बच्चे को आ सकती है प्रॉब्लम्स, दैट वाज लर्न थ्रू दिस एक्सपीरियंस। और इसमें गवर्नमेंट कुछ स्टाइपेंड दे रहा है 3000 रुपये का फॉर 6 मंथ, 3000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ, 3000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। अगर हम बात करें फर्दर इसमें तो ओके, दिस प्रोग्राम ट्रू सेंस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ट्रेन करता है दैट दे रादर देन अ जॉब सीकर दे कंट्रीब्यूट इन स्टार्टअप कैंपेन, जहां पर इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें पेस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंक्रीज द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। अब इस लाइन को आपको समझने की जरूरत है, व्हाट डज इट मीन। आप कंक्लूजन में बहुत अच्छे से इसे लिख सकते हैं, द इनहेंस्ड पेस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अप टू मार्क वर्क नहीं कर रही हैं, और यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट लाई जाए। और इसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और ये जो आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो स्टार्ट की गई है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ताकि उन्हें रेलिवेंट स्किल्स दे सकें। और हेंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। लेट्स सी, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके रीवैम्प कर दिया है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, वो प्रमोट कर रहे हैं एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी सो दैट अट्रैक्ट कर सके टैलेंटेड यूथ को या स्टूडेंट को टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, और उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर हम बात करें अट्रैक्ट तो कर लिया हमने हायर एजुकेशन की तरफ, बट इसमें आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब आप कह सकते हैं नेटवर्क है वर्ल्ड का। कैसे, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट इज़ लाइक कि आपकी 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है जी, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके अलावा 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। पहले हमारे यहाँ पर इतने यूथ को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, इट इज़ रफली अराउंड 5000 लोगों को आप ट्रेन कर सकते थे 1960s में। अब अप्रॉक्सीमेटली 45,000 लोग आपके इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, डैट इज़ समवेयर यहाँ पर मार्क है, ठीक है जी। 45,000 अब बच्चे इसमें डिसिप्लिन में पढ़ सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, आप वैरायटी ऑफ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूथ को लेके आना है तो यू हैव टू गिव सर्टेन इंसेंटिव। तो अट्रैक्ट करने के लिए वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम और फेलोशिप
आप दे रहे हैं, अवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं, सो दैट आपको यूथ को चैनलाइज करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस एडिटोरियल। अगर हम बात करें तो लास्ट में इसमें ये कहते हैं फॉर कंक्लूजन पॉइंट, टू अट्रैक्ट एंड सस्टेन एग्रीकल्चर यूथ आपको पोटेंशियल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। ये रातों रात नहीं हो सकता, एक पूरा प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा जिसमें आपको बैकिंग चाहिए गवर्नमेंट बॉडीज की एंड पब्लिक पॉलिसी की, सो दैट कोर कंसर्न जो है रूरल यूथ के वो इफेक्टिवली एड्रेस हो सके। अब कोर कंसर्न क्या है? एक तो भैया इनकम, क्योंकि देखो ऐसा होता है कई बारी प्याज की बम्पर प्रोडक्शन हो जाती है और प्याज 1 रुपए किलो बिकता है, फिर मंडी में 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, उसमें उनकी लागत भी नहीं पूरी होती। तो वी हैव टू मेंटेन अ सस्टेनेबल इनकम, फर्स्ट थिंग। और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है जी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि अब मान लो कोई आप किसी जॉब में हो, अगर उस जॉब में आपकी इनकम फिक्स होगी, ठीक है जी, देखो एक होती है स्टेबिलिटी और एक होती है फिक्स इनकम, आपको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो यू डोंट लाइक दैट जॉब। तो सेम वे कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी क्या करने की जरूरत है, फार्मर्स की भी ग्रोथ की हमारे को जरूरत है। लाइक वी आर एमिंग कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे। एंड आई गेस डबल तो छोड़ो, जितनी थी शायद अब उतनी भी नहीं रह रही, क्योंकि आप एक तरह से मान के चलिए फूड इन्फ्लेशन अब आने वाला है, बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस राइज कर रहे हैं। एंड सेम वे कहीं ना कहीं अगर मॉनसून आपका वीक हो जाता है तो फूड इन्फ्लेशन आने ही है। और इसमें जब आपकी जैसे लागत के हिसाब से आपको फसलों के दाम ही नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। और इस कोर कंसर्न्स को कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छे रिफॉर्म लाके ही दूर कर सकते हो, ताकि अगर एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनेगी एग्रीकल्चर तभी यूथ आएगा इसमें, अदरवाइज नहीं। कोई भी लॉस मेकिंग फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करता, कोई भी अगर जिसका दिमागी संतुलन सही है, दैट पर्सन वोंट इन्वेस्ट इन अ लॉस मेकिंग वेंचर। तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस रखो सो दैट आप व्हीट एंड राइस के अलावा और भी बहुत सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और भी चीज़ें हैं, पिसिकल्चर, सीरीकल्चर, इनमें भी फोकस करें। और इसमें भी आपको सब्सिडीज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं दैट शुड बी प्रोवाइडेड, सो दैट कहीं ना कहीं आपका जो रूरल यूथ है आप उसे अट्रैक्ट कर सकें। आपकी एक तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप यूथ की एनर्जी चैनलाइज कर देंगे। तो बेटर है कि आप इतनी जॉब नहीं क्रिएट कर सकते तो आप उन्हें स्किल दीजिए ताकि वो खुद अपने लिए जॉब क्रिएट कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एंड मैं ट्यूसडे को आपके साथ कुरुक्षेत्र मैगजीन डिस्कस करता हूं। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। यू कैन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले ट्यूसडे। थैंक यू।